अगर आपने अब तक मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार साथियों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे चीनियों द्वारा पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ। हम याद करें सन 1962 और 1999 में 1962 में चीनियों द्वारा और 1999 में पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया था कि हमें उसको निपटाने में काफ़ी समय लगा और बहुत ही जान माल का नुकसान भी हुआ। साथियों, पिछले एक महीने में पूर्वी लद्दाख में चीनी सीमा के पास, जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी बोलते हैं, गलवान घाटी, पेंगेंगसो झील, डमचौ घाटी और 2 जगहों में, कुल 5 जगहों पे चीनी सेना द्वारा लगभग 5 किलोमीटर अंदर घुस के अपने स्थायी बंकर, सड़कें और तोपखाना के लिए बंकर उन्होंने बना लिए हैं या बना रहे हैं। उन चीनियों की संख्या लगभग 5000 है, जो अगर हम अपने उनकी एक फॉर्मेशन समझे तो वो लगभग एक ब्रिगेड है। तो ब्रिगेड का स्थायी रूप से घुसना और अपने स्थायी रूप से बंकर बनाना ये एक बहुत ही चिंता का विषय है और भारत के संप्रभुता को चुनौती है। स्थिति की हम आकलन ऐसे कर सकते हैं कि भारतीय सेना के प्रमुख को उधर जाना पड़ा और वहां पर उत्तरी सेना के कमान के साथ पूरे स्थिति की गंभीरता का आकलन किया गया। अमूमन ऐसा होता है, उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर के पास सैन्य के रूप में इतनी पावर होती है कि वो ऐसे चीज़ों को आपस में ही निपटा ले। सुनने में यहाँ तक भी आया है कि राजनयिक स्तर, डिप्लोमेटिक स्तर पे भी बातचीत हुई है, लेकिन मामला अभी तक सुलझा नहीं है। उसी के साथ एक चीज और, नेपाल भी उसी के आसपास है और नेपाल द्वारा चीन के इशारे पर यह कहना, काला पानी वो जगह है जहां से भारत ने एक रास्ता नया बनाया है कैलाश मानसरोवर जाने का, उस पर दावा भी नेपाल ऐसे राष्ट्र ने कर दिया जो कि हमेशा से हमारा शुभचिंतक रहा है। आप याद करिए कि पिछले 2-3 सालों में भारत के प्रधान ने कई मौकों पर चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उनको चीन के भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत आए। हम लोग को याद होगा कि कैसे झूले पे बैठ के और दोनों प्रमुखों ने झूला भी झूला है। लेकिन क्या हुआ कि अचानक चीन ने 5 जगहों पे घुसपैठ कर दी और वो घुसपैठ ऐसी कि अभी तक सैन्य स्तर पर
और राजनयिक स्तर पर वो सुलझ नहीं पाया है। यदि हम इसको हल्के में लेते हैं तो चीन का जो रवैया रहा है 1962 में हम देख चुके हैं, या 1967 में, या उसका जो घेराबंदी चल रही है, चाहे वो साउथ चाइना सी देख लीजिए, चाहे हिंद महासागर में हम देख लें, उनके मंसूबे साफ नहीं कहे जा सकते। समय आ गया है कि भारत के प्रधान इन चीजों का संज्ञान लेते हुए एक डिटेल्ड बातचीत, चाहे वो चीन के साथ करें या जिसके भी साथ करते हुए, और भारत के नागरिकों को ये भरोसा दिलाएं कि सारी बातें उनके संज्ञान में हैं और हमारी उत्तरी सीमाएं जो खास करके चीन से लगती हैं वो पूरी तरह से महफूज हैं। साथियों, हम ये चीज़ जानते हैं कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है उसके जागरूक नागरिक, और जागरूक नागरिक यदि अपनी सारी चीज़ों को ठीक से समझते हैं, अपनी जिम्मेवारियां समझते हैं, तो मुल्क को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता है। धन्यवाद। अगर आपने अब तक मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।